हमारे देश का लोकतंत्र विश्वास से चलता है और विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। जब देश की जनता को ईवीएम मशीन पर भरोसा ही नहीं है तो चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम मशीन को थोपने का क्या मतलब। जिस तरह से चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के पक्ष में खड़ा हुआ है और ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपने का कार्य कर रहा है, उससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। क्योंकि चुनाव आयोग का कार्य होता है जनता को विश्वास और भरोसा दिलाना, जबकि कोई भी चुनावी प्रक्रिया संदेह के घेरे में होती है तो चुनाव आयोग उसको बदलने का काम करता है जिससे कि जनता का भरोसा जीता जा सके। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को लेकर शेरो शायरी कर रहा है। ये इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि हमारे देश के भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश ने केवल और केवल संदेह के दायरे में, केवल संदेह होने के बाद ही ईवीएम मशीन को पूर्णतः बैन कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीन पर लगातार अंधभक्ति सी दिखाए हुए है या फिर अंधभक्ति बनाए हुए है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम इस बात को समझते हैं कि जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक कोई भी चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर के सात बार का टाइम फिक्स किया है, 7 भागों में चुनाव की प्रक्रिया को बांटा है, वो केवल और केवल एक संदेह पैदा करती है। जबकि इसे अगर चुनाव आयोग चाहता तो इसे केवल और केवल 3-4 भागों में बांटकर चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता था। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को बैन ना करके चुनाव की घोषणा कर दी, उससे ये स्पष्ट होता है कि अब लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसका जिम्मेदार केवल और केवल चुनाव आयोग है। चुनाव की प्रक्रिया यह लोकसभा का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इससे करीब 140 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल जुड़ा होता है, जिस पर निष्पक्षता और पारदर्शी बेहद जरूरी होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी हठधर्मी
के कारण ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का जो फैसला लिया है उससे देश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और होने वाला है। लेकिन मैं अब भी चुनाव आयोग से यही कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव अगर ईवीएम मशीन के जरिए न कराकर बैलेट पेपर से करा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी देश की जनता को लोकतंत्र पर भरोसा होगा और चुनाव आयोग पर भरोसा होगा। इसे समझना चुनाव आयोग के लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।